बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो भाई बहन भी मक्का मदीना जाके निकाह करने की चाहत रखते हैं, ये मैंने वीडियो उनके लिए बनानी है। आजकल ये नया एक ट्रेंड चला है कि हमारे भाई बहनों को, बिलखसूस बहनों को ज़्यादा शौक़ है कि हम अपना निकाह मक्का या मदीना में जाके करें। आज मेरे पास पहले भी कुछ फैमिलीज़ ऐसी आई थी, आज एक आई, तो उन्होंने कहा कि मैं उनको पर्सनली जानता भी हूँ, हम मदीना में जाके निकाह करना चाहते हैं, तो उसका हमें आप कोई तरीका बता दें। मैंने कहा जी उसका तो कोई भी तरीका नहीं, पर मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, आप मदीना या मक्का में जाके निकाह क्यों करना चाहते हैं? कहा कि हम इसलिए करना चाहते हैं कि उस हमें वो बरक़ात मिलेंगी, वो खैरें मिलेंगी, वो पाक जगहें हैं। मैं कहा ये तो आपकी सारी बातें अपनी जगह ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो पाक जगह है, पाक हवाएं हैं वहाँ की, उसकी वहाँ की हवा में भी शिफा है, उससे पाक है ही कोई दुनिया में जगह नहीं है, इसमें तो कोई दो राय नहीं। लेकिन ये शादी वाला कॉन्सेप्ट क्या है? तो उन्होंने मुझे कहा कि भाई हमारा यहाँ कल्चर ऐसा है कि हम बड़ी बड़ी शादियाँ करते हैं, उपटन होते हैं, ढोलकी होती हैं, मेहंदियाँ होती हैं, बारातें बड़ी बड़ी होती हैं, वलीमे होते हैं, फिर मतलब काफ़ी जो लग़वियात हमारी फजूलियात यहाँ चलती नहीं है, कहते हैं वो सब होता है और टॉप पे होता है। हम इस ट्रेंड को चेंज करना चाहते हैं, हम मक्का या मदीना वहाँ जाके, सऊदी में जाके मदीना में निकाह करना चाहते हैं। तो मैंने उनसे ये कहा कि आप एक रस्म छोड़ के, ये सारी रस्में छोड़ के एक नई रस्म का आगाज़ कर रहे हैं, जो कि हो चुका है, बहुत सारे लोग करते हैं सऊदी। हालांकि वहाँ मना करते हैं इस चीज़ से। ये जो लोग वहाँ जाके निकाह शिकाह करते हैं ना, ये सब चोरी चुकारी करते हैं, बस रैंडम किसी जगह बैठ गए, 5-10 मिनट में सारा काम किया, सेल्फियाँ ली और बस वीडियो बनाई। वाइट हिजाब बहनों ने पहने, बुरखे वगैरह पहने और मेहंदी हाथों में लगाई, फूल हाथों में पहने, सेल्फियाँ ली। मतलब ये निकाह हो रहा है किधर? रोज़ा रसूल के सामने। ये बरकत वाला निकाह ये है, हम देखते हैं ना वहाँ। मैंने उनसे ये कहा, मैं क्या आपका क्या प्लान है जाने का? उन्होंने कहा जी कोई 10-15-20 लोग लड़के की तरफ से होंगे, 10-15-20 लोग लड़की की तरफ से होंगे। मैं कहा आपको आपस में रिश्तेदार हैं? कहते हैं नहीं। मैं कहा इसका मतलब जो लड़की की तरफ से 15-20 लोग हैं उसमें मेल फीमेल दोनों होंगे और आपस में मोस्टली गैर महरम होंगे। नहीं तो जो लड़के वाले हैं वो तो उनके लिए गैर महरम ही होंगे। कहते हैं हाँ। मैं कहा इसी तरह जो आपकी फैमिली है उसमें भी 15-20 लोग होंगे जो आपस में भी मोस्टली गैर महरम होंगे, और जो लड़की लड़के दोनों आपस में वो भी आपस में गैर महरम होंगे, ऐसा ही है? कहते हैं हाँ। मैं कहा इनका आपस में इख्तलात भी होगा, ज़ाहिर बात है जब सारे वहाँ इकट्ठे होंगे, होटलों में खाना खाना, फिर निकाह होगा, मतलब सारा सिनेरियो। मैंने कहा मतलब ये शादी गैर महरम आपस में इख्तलात करेंगे, बेपर्दगी होगी, आप सारे वहाँ जो ये सारा सिनेरियो। मैं कहा सेल्फी वगैरह फ़ोटो ये सारी चीज़ें होनी है? कहते हैं हाँ होनी है। मैं कहा अल्लाह का शुक्र है अब सोशल मीडिया के नहीं हैं, वरना जो सोशल मीडिया के लोग हैं उन्होंने तो इसको सोशल मीडिया पे भी अपलोड करना होता है, जैसे हम देखते हैं चैनलों पे। तो मैंने कहा क्या आपको लगता है ये बरकत वाली शादी है? हदीस में आता है, मफ़हूम है, अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लोग 4 वजह से शादी करेंगे। खूबसूरती देख के जो डल जाएगी, देखते हैं मुंडा सोना है या कुड़ी सोनी है कर दो निकाह। माल देख के जो ख़त्म हो जाएगा। ख़ानदान देख के, ख़ानदान बहुत अच्छा है बस ठीक है करो, जैसे हमारे यहाँ बरादरी शरादियाँ नहीं देखते। बहुत थोड़े होंगे जो दीन देख के करेंगे। किसी सहाबी सहाबिया ताबीन ताबा ताबीन से ऐसी चीज़ें नहीं मिलती कि जिन्होंने इस तरह का सिनेरियो, चलो वो तो ज़माना ही और सर, हम उस ज़माने की बात नहीं करते, वो तो बड़ा बरकत वाला खैर वाला पाक ज़माना था। उसके बाद भी कोई ऐसा सर्कल नहीं मिलता कि कोई दूसरे मुल्कों से स्पेशल शादी करने मक्का या मदीना जाए। ये आजकल मैं इसको रस्म का दर्जा इसलिए देता हूँ, अगर कोई इसको थोड़ा डीप जाके देखेगा, जो हमारे भाई बहन समझते नहीं है ना, तो वो गुस्सा कर जाते हैं, फिर वो बड़े सख्त सख्त अल्फाज, सोशल मीडिया ना बड़े सख्त सख्त अल्फाज भी बोलते हैं। लेकिन हमेशा याद रखा करो जो मैं अक्सर बात कहता हूँ, रुखसत रस्म बन जाती है। हम किसी को छोटी सी रुखसत देते हैं ना, क्या हो गया बच्चा ही तो है ना, कर लेने दो काम, ये रुखसत करते करते रुखसत रस्म बन जाती है, रस्म बिदत बन जाता है, बिदत फिर शिरक बनता है, शिरक की कोई हद नहीं होती। याद रखो, ये वसवसे से निकलो कि मैं मक्का मदीना ऐसे जाके हम शादियाँ करेंगे तो इससे बरक़ात मिलेंगी। बरक़ात मिलने वाली चीज़ें और है, वो क्या है? जैसे हम नमाज़ पढ़ते हैं तो ज़ाहरी पाकी देखते हैं ना, ज़मीन पाक, जिस्म पाक, कपड़े पाक, सतर पाक, कपड़ा रुख होना, वक़्त का तय्युन होना, नीयत, ये सारी। इस तरह अंदर की भी पाकी है एक, ज़ुबान ग़ीबत से गाली से पाक, आँख बदनज़री से पाक, कान ग़ीबत सुनने से पाक, गाना बजाना सुनने से पाक, दिल किसी के बुग़्ज़ कीना से पाक, हाथ से किसी पे जुल्म ना हुआ हो। इन सब से बड़ी पीछे एक चीज़, जो आप माल खा रहे हो वो हलाल हो, कमाया हलाल हो। इसलिए कहा ना लुक़मा समुंदर होता है और ख़यालात उसके मोती होते हैं। जैसा माल होता है वैसे अमाल होते हैं।
ये ज़रूरी, ये चीज़ें बरकत देंगी, ये हमेशा चीज़ याद रखना। अगर ये चीज़ें ज़िंदगी में हैं तो निकाह पूरी दुनिया में कहीं भी है वो खैर का। अगर किसी को उसमें दिखावा नहीं है, आज आप इस चीज़ की रस्म डालेंगे फिर और बहुत सारे लोग इसकी तमन्ना रखते हैं, लोग फिर इसकी ख्वाहिशें करते हैं, डिमांडें रखते हैं। ये चीज़ें चल रही हैं, माशरे में आ चुकी हैं बहुत सारे भाई बहनों की, और उसके पीछे बड़ी चाहत है, और इसमें मोस्टली गुनाह होते हैं बेपर्दगी के और वैसे भी बहुत सारी चीज़ों के। फिर आप पब्लिक प्लेस पे बैठते हो, कितने लोग आपको देखते हैं, वहाँ गुजरता भी हर बंदा देखेगा कि यहाँ कोई शादी हो रही है। तो ये छोटी छोटी, हमें ये स्टार्ट छोटा छोटा ही हमें लगता है, लेकिन इसके पीछे डीप वो, और हम नीयत क्या लेके जाते हैं कि जी बरकत होगी। ये वही बात है, जैसे हमारे काबरीन में से मौलाना अहमद लाट साहब वो फरमाया करते थे, कार्ड पे लिखते हैं निकाह सुन्ना, और अमाल सारे उसमें गैर सुन्नत वाले हो रहे होते हैं। तो इसलिए मेरी रुख, हाँ आप यहाँ निकाह करें, बिल्कुल सिंपल सादा, छोड़े रिवाज मिजाज ज़माना का, फ़लाँ क्या कहेगा फ़लाँ क्या कहेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप यहाँ निकाह करो, निकाह करके जो 2 4 5 8 10 दिन हैं अपने घरों में अजीज़ों का वो गुजारो खैर से। उसके बाद आप हज करने जाओ, उम्रा करने जाओ, जो मर्ज़ी करने जाओ। लेकिन ये जो स्पेशल यहाँ से फैमिलीज़ इकट्ठी होती हैं और जाके वहाँ निकाह कर रहे हैं, कोई हरम में किसी जगह बैठ के लगे हुए हैं, मक्का में, कोई मदीना में, तो ये तरीका सही नहीं है। ठीक है, ये मैं इससे ज़्यादा इसके डीप भी नहीं जाता। मैंने एक बड़ा आसान बेसिक सा रूल तरतीब बताई है। ये एक नई रस्म बनती जा रही है, ये शुरू से ऐसे ही शुरू होगी, जो कि तरीका भी सही नहीं है, लेकिन बाद में ये प्रॉपर डिमांडें बन जाएंगी। ये मेरी चीज़ याद रखना, और इस पर अच्छा खासा खर्चा भी होता है। फिर आगे हम अपना बस बीच में चीज़ डालते हैं जी हम इबादत ही तो करने जा रहे हैं, कौन सी इसमें कोई, याद रखो आप वैसे जाओ। ये बीच में ये आपने निकाह थोड़ा डालना है, आप जितने 30 लोग हो 100 बिस्मिल्लाह सारे जाया करो, हर मंथ जाओ उम्रा करने, हर साल जाओ हज करने। लेकिन ये जो बीच में निकाह वाली कैटेगरी डाल के जा रहे हैं ना, ये एक रस्म ऐसी बनती जा रही है, अभी तो तकरीबन काफ़ी बनी भी हुई है। अल्लाह करे ये हमारे भाई बहन इस बात को समझ जाएं। असल इताअत है, दीन इताअत का नाम है, ख्वाहिश का नाम नहीं है। ऐसी कोई भी ख्वाहिश जो दीन से पीछे कभी किसी से मिली भी ना हो, सीरत से चलती भी ना आ रही हो, साहबी साहब तबा ताबीन से लेकर औलिया अल्लाह से लेकर आज तक तसलसल से कोई चीज़ ना मिल रही हो, और वक़्त के साथ, अच्छा ये याद रखना, हम इसको खैर समझते हैं और इस तरह समझते हैं, लेकिन ये एक ट्रेंड है। तो अल्लाह करे मैं इसको सही तरह एक्सप्लेन कर पाया हूँ, इसमें जो कमी पेशी रह गई हो किसी भी किस्म से, उसकी मैं अल्लाह से भी माजरत करता हूँ। आप सबसे दिल दुखाना मकसद नहीं है, लेकिन ये थोड़ा मामला, जैसे हमारी बहनें महरम के बगैर जाना शुरू हो गई हैं ना, ये मैं छोटी छोटी चीज़ें कहता हूँ ना, वहाँ जाते हो वाइट हिजाब वगैरह, इस तरह के बुरखे वगैरह ना पहनो, हाथों पे मेहंदी ना लगाओ, ये इस तरह की जितनी चीज़ें हैं ना जिन जो जीनत के ज़िम्मर में आती हैं, वहाँ तो छुपा छुपा जाना है। तो ये अच्छी चीज़ नहीं है। उन भाई बहनों को भी समझाया था, अल्लाह ने उनके दिल में बात डाल दी कि भाई आपकी बात ठीक है, जितनी आपने चीज़ें की हैं हमारी नीयत तो यही थी। ये एक रियलिटी है, सबकी नीयत यही होती है, जाएंगे। ये स्टेटस कॉन्शियस सिस्टम है, वो बरकत वाला तो बीच में एक टाइटल लगता है, कोई नीयत अल्लाह जानते हैं। लेकिन अगर कोई ऑनेस्ट बंदा, क्योंकि मैंने इसलिए कहा था मैं उन भाई बहनों से मुखातिब हूँ जो ये चाहत रखते हैं, खुद अपना दिल टटोल के बताना मुझे कि नीयत पीछे क्या आती है, मुझे नहीं बताओ आप, नीयत आपका और अल्लाह का मामला है। लेकिन ये तरीका सही नहीं है, ये याद रखना। गैर महरमों का आपस में अख्तलात होना, सारों ने जाना, जब तक आपका निकाह नहीं हुआ आप भी आपस में गैर महरम है, तो एक दूसरे के सामने ऐसे बैठेंगे, सोचो ज़रा। अल्लाह करे ये हमारे भाई बहनों को बात समझ। इस तरह की और बड़ी चीज़ें हैं, बड़े टॉपिक हैं, तो मोस्टली इसमें थोड़ी बात करता रहता हूँ। अब तो ज़रा हाजियों में बिजी होती हैं, रजिस्ट्रेशनें चल रही हैं, तो बात नहीं हो पाती। आज ऐसे ये केस आ गया तो बात सामने आ गई, मैंने कहा चलो भाई बहनों के सामने रख लूँ। तो इसलिए कोई बुरा ना माने, इस बात को समझिएगा, बजाय कि शिकवा शिकायत या तनकीद करने के। जो चीज़ समझ में आए उसको ले ले, जो ना आए उस पर मेरे लिए दुआ कर दीजिएगा। तब तक दुआ में याद रखें। कहा सुना माफ़ है। अल्लाह हाफिज़।